वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CIA ट्राइड के बारे में। हम देखेंगे कि CIA ट्राइड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इसे फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी कहते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे 2-3 तरह से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी क्या होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, या आपसे डायरेक्टली नाम लेकर भी पूछा जा सकता है कि यार ये CIA ट्राइड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जरा इसे एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो ये सिर्फ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही नहीं बल्कि ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ट्राइड का मतलब क्या होता है। ट्राइड का मतलब होता है 3 चीजें। अब यहां पे ट्राइड का मतलब क्या हुआ कि ये 3 चीजें, ये जो लिखा हुआ है ना CIA, ये 3 चीजें मिलती हैं जब भी हम इसको क्या कहते हैं, CIA ट्राइड कहते हैं। अब ये 3 चीजें हैं क्या? C का मतलब क्या है, I का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है। C का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, I का मतलब होता है इंटेग्रिटी और A का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। ये 3 भाई मिलते हैं जब भी हम इसको क्या कहते हैं, CIA ट्राइड कहते हैं। C का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, I का मतलब क्या है, इंटेग्रिटी और A का मतलब क्या है, अवेलेबिलिटी। इसे हम क्या कहते हैं, CIA ट्राइड कहते हैं। इसे फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी क्यों कहते हैं? इसे फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी या पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी हम इसलिए कहते हैं कि अगर आप एक सिक्योर सिस्टम बना रहे हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक सिक्योर सिस्टम अचीव कर लो विदाउट यूजिंग CIA ट्राइड। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप CIA ट्राइड का यूज किए बगैर एक सिक्योर सिस्टम बना लो। अगर आपने एक सिक्योर सिस्टम बनाना है तो आपको इन तीनों चीजों का यूज करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि 2 का यूज कर लिया, 1 को छोड़ दिया, या 1 को यूज कर लिया, 2 को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ये 3 बेसिकली पिलर्स हैं। इन तीनों में से किसी एक चीज को भी अगर आपने मिस कर दिया तो आप एक सिक्योर सिस्टम नहीं बना सकते हो। ये 3 चीजें मिलकर ही फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी बिल्ड करती हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी कहते हैं या पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी कहते हैं। और ये है क्या, CIA ट्राइड, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। अब ये 3 चीजें क्या हैं, इसको जरा हम एक एक करके रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी ये इंश्योर करती है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिर्फ ऑथराइज लोग ही एक्सेस कर सकें। अनऑथराइज लोगों से डेटा डिस्क्लोज होने से बचाना किसका काम होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी का काम होता है। यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी ये मेक श्योर करता है कि भाई अगर फेसबुक अकाउंट मेरा है तो उस फेसबुक अकाउंट में लॉगिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई और लॉगिन नहीं कर सकता है। उस अकाउंट को और कोई लॉगिन मेरे अलावा नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं ऑथराइज यूजर हूं, मैं उसका ऑथराइज पर्सन हूं, सिर्फ मैं ही उसको एक्सेस कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। ये चीज हम अचीव करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी में कि हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करते हैं, हम इंक्रिप्शन का यूज करते हैं, ताकि सिर्फ आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट को एक्सेस कर सको, आप सिर्फ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को एक्सेस कर सको, आप अपने फेसबुक अकाउंट को एक्सेस कर सको, कोई और अनऑथराइज बंदा उसको एक्सेस ना कर सके। ये कॉन्सेप्ट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी का। देन उसके बाद आई का क्या मतलब है, आई का मतलब है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी ये इंश्योर करता है, इस चीज की गारंटी देता है कि इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए और अनऑथराइज लोग उसको चेंज ना कर सकें, उसमें मॉडिफिकेशन ना कर सके। यानी कि ये अनऑथराइज लोगों को मॉडिफिकेशन करने से रोकता है। ये बोलता है कि भाई अगर आप एक अनऑथराइज यूजर हो तो आप इस डेटा के अंदर कोई मॉडिफिकेशन यानी कि कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर एक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम है जहां पे पेशेंट का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो सिर्फ एक डॉक्टर ही चेंज कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पेशेंट ने दूसरे पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन जो है वो चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होता। या एक स्टूडेंट ने अपना रिजल्ट जो है वो चेंज कर दिया, अपने आप को फर्स्ट बना दिया, इस तरीके से नहीं हो सकता। एक अनऑथराइज यूजर आपके डेटा में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। इस चीज को मेक श्योर करना, अनऑथराइज यूजर डेटा में मॉडिफिकेशन ना करे, इस चीज को रोकना किसका काम होता है, इंटेग्रिटी का काम होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या था कि अनऑथराइज यूजर आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। इंटेग्रिटी में क्या था कि अनऑथराइज यूजर डेटा में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। और लास्ट हमारे पास आता है वो होता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी ये इंश्योर करता है कि सिस्टम, एप्लीकेशन या डेटा ऑथराइज यूजर के लिए हमेशा अवेलेबल रहने चाहिए। डाउन टाइम या सर्विस डिस्ट्रप्शन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये चीज कौन मेक श्योर करता है, अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है कि भाई अगर मुझे किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो मेरी जो ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस है वो 24 आवर्स मेरे लिए अवेलेबल रहनी चाहिए, चाहे उसके ऊपर हाई ट्रैफिक हो, चाहे उसके ऊपर साइबर अटैक्स हो रहे हो,
सर्विस हमेशा यूजर्स के लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहनी चाहिए, चाहे आपके सिस्टम के ऊपर हाई ट्रैफिक है, चाहे आपके सिस्टम के ऊपर साइबर अटैक्स हैं, अवेलेबिलिटी हमेशा आपके यूजर्स के पास रहनी चाहिए। ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है अवेलेबिलिटी का। तो ये तीन चीजें होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, CIA ट्राइड कहते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी में हमने देखा था कि आपकी जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका डेटा है, वो सिर्फ ऑथराइज यूजर ही उसको एक्सेस कर सकता है, अनऑथराइज यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इंटेग्रिटी में हमने देखा कि अनऑथराइज यूजर आपके डेटा में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। और अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपकी जो सर्विस है वो 24 आवर्स यूजर्स के लिए अवेलेबल रहनी चाहिए। आइदर आपकी सर्विस के ऊपर हाई ट्रैफिक है या साइबर अटैक्स हैं, आपकी सर्विस स्टॉप या डाउन टाइम उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। तो ये तीन चीजें मिलकर, ये तीन प्रिंसिपल्स मिलकर बेसिकली क्या बनाते हैं, CIA ट्राइड का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी है। अगर आप एक सिक्योर सिस्टम बनाना चाह रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी को छोड़ दिया, या आपने उसमें इंटेग्रिटी को छोड़ दिया, या आपने उसमें अवेलेबिलिटी को छोड़ दिया। अगर एक कॉन्सेप्ट भी मिस होगा तो आपका सिस्टम सिक्योर नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है CIA ट्राइड का, जिसको हम पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी कहते हैं, जिसे हम फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।